सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ना। ये हर एक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, चाहे सीटेट हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आता है प्लेस वैल्यू। पहले समझते हैं फेस वैल्यू ना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जातीय मान। जातीय मान ना, ये क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखते हैं 78978563, ये नंबर है ना। तो फेस वैल्यू में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं, तो जो जिस स्थान पर है बस वही होता है। जैसे 3 का स्थानीय मान क्या, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। 5 का फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा। 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा ना। 7 का फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगा। तो फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जिस जो दिखता है बस वैसे ही है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ना, इसका नाम है स्थानीय, हिंदी क्या होता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान ना, चलिए इसमें समझते हैं। जैसे लिख लेते हैं 8435 ना, तो 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का, 5 का प्लेस वैल्यू 5 पहला स्थान पर है ना, पहला स्थान पर है तो 5 इंटू या 1, ये कितना, एक दहाई स्थान पर है, मतलब सेकेंड स्थान पर है ना, या 10th स्थान पर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1/10 ना, 10th स्थान में है, 10वां स्थान पर है प्लेस वैल्यू। तो किससे गुना है, 3 इंटू 10 ना, 10वां स्थान पर है। उसके बाद ये 100वां स्थान पर है, तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100। 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, कितना स्थान पर है ये, 8 का प्लेस वैल्यू 1 2 3 ना, पीछे से 3, तो 8 इंटू 1000, 8 इंटू 1000 से मल्टीपल करेंगे ना। तो इस तरह करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक। ये तो हो गया साधारण, जितना भी नंबर क्वेश्चन रहे तो वो तो निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू को आसान है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है अगर ये पॉइंट में रहे तो उसको कैसे करेंगे ना। जैसे कि 72.954 ये इस तरह रहे, तो 4 का प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 देखेंगे अगर हम 0 पॉइंट या इससे अगर छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.954 ना, अगर इसको हटाते हैं पॉइंट, कितना हो जाएगा, 1000 ना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 0.2 अंक है, 004 ना। अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे ना, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 1/100 ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो -3 हो जाएगा ऊपर जाके, यही होगा ना। उसी तरह अगर 5 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 0.0905, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब 5 इंटू 1/100, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, यही होगा ना, क्योंकि ये 10, 100 को हम लोग 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आया 9 प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, 0.9 है, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 9 इंटू 1/10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -1, इस करके लिख सकते हैं ना। और 2 का प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। 7 का, 7 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू
कितना इकाई दहाई 10वां स्थान पर है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, 7 इंटू 10 ना। तो इस तरह करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें देखेंगे क्वेश्चन किस तरह आता है। 0.875 अगर पूछा जाएगा कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू 7 का कैसे निकालेंगे, यहाँ कितना एक अंक है ना, एक अंक है ना, तो क्या लिखेंगे 0.07, यही हो जाएगा। इसको पॉइंट अगर हटाएंगे तो 7 बाई कितना हो जाएगा, 2 को 0, 2 को 0 होगा ना, तो 7 इंटू 10⁻², ठीक है। इस तरह करके निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.94678 46782 0.94678 ना। उसके बाद बोला है कि 8 का प्लेस वैल्यू, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे 8 का। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 को है ना, तो क्या लिखेंगे 0.0000024 इतना हो जाएगा। इसको अब और अगर सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/1 2 3 4 5 को 0 ना, 10⁻5 लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इस तरह करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 946.347 में 4 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए ना। 4 का स्थानीय मान जो है उसमें अंतर ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 946.347 ना, तो पहले इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04, अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 का 4, इसके बाद कितना है, एक है ना, एक 0 लगेगा। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है ना, इन दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, 40 और ये कितना है 0.04, अगर इसका अंतर निकाले जाएंगे तो यहाँ कितना देना होगा, 0 देना होगा, ये हो जाएगा 6 9, ये भी 9 और ये 3 ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39.96, आंसर कितना हो जाएगा 39.96, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि 1/4 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, यहाँ तो 1/4 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, 1/4 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 1 से, ठीक है। 1/4 को 1/4 को 4 को 1 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 0.4 2 8 4 5 20 ना, इतना हो जाएगा। तो 0.25 का 5 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान ना, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बाद एक अंक है ना 0.05, सही हो जाएगा ना, बस सही आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर इसको और तोड़ेंगे ना, इसको अगर और तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, 0.5, इसके 2 को अंक है ना, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक, 2 को 0 लग जाएगा, इसको 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5/100, इसको 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² ना, इस तरह के निकाल सकते, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 12 का इस्तेमाल, 12 पूर्णांक 3/4, 12 पूर्णांक 3/4 में 7 का स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्वेश्चन क्या है, 12 पूर्णांक 3/4 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये तो 12 है, तो हम लोग इसको 12 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, तो 12 प्लस इसको अगर भाग करेंगे तो 0.0 देना होगा ना, तो 4 7 28, 4 5 20, कितना हो जाएगा 12.75 हो जाएगा ना, कितना बोला है 7 का, 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा
0 पॉइंट, इसके पॉइंट के बाद तो एक ही को इस कुछ कोई अंक नहीं ना, तो 0.7 हो जाएगा। इसको अगर और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 7/10 है ना, 7/10 होगा। एक पावर में 1 है तो 7 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, यही आंसर। तो चौथा क्वेश्चन में 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 35.1/8 में 5 के स्थानीय मान के अंतर ज्ञात कीजिए ना। 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसमें अंतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 35.1/8 ना, तो 35 प्लस 1/8 लिख सकते हैं। तो 35 प्लस इसको अगर भाग करेंगे तो 0.1, 8 बचेगा 2 ना, 8 दूगुना 16, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 0.125 ना, ये ना होगा। जीरो देंगे तो 8 की 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 बचेगा, जीरो देंगे 8 दूगुना 16, 4, जीरो देंगे 8 पंचे 40, ठीक है। 35.125 ना, 1/8 को 8 को अगर 8 को अगर 1 से भाग करेंगे तो ये निकल जाएगा, नहीं इतना भाग करके देखना। उसके बाद फिर क्या निकलेगा इसमें, बोला 5 का स्थानीय मान के अंदर, तो 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट के बाद ये 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक है, 2 को 0 लग जाएगा, और ये 5 है, 5 हो जाएगा ना, ये हो गया। उसके बाद ये 5 का निकालना है प्लेस वैल्यू। इसमें देखना 5 5 है ना, 5 तो पॉइंट के बाद इकाई स्थान पर है ना, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस अंतर बोला है ना, तो 5.00 लिख सकते हैं, और वो कितना है 0.005, और एक जीरो लगा देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये 9, यहाँ भी 9 और ये 4, तो 4.995, यही आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में इतना है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू से ही वो डिविजिबिलिटी रूल का डिविजिबिलिटी रूल बना है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।